सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी का आपके अपने एसआजम मैथमेटिक्स पर स्वागत है, वेलकम है। और वाकई में मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया है। और मैं चाहूंगा कि आपकी जो ये क्लास है, आपने अपना जो समय कीमती यहां पर दिया है, वो आपके लिए खराब ना हो और बेस्ट हो, इसके लिए मैं यहां पर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और बराबर टू कोसेक थीटा। दोस्तों, सवाल को सोल्व करने से पहले आप जो है इस क्लास को जो है एक बार अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर कर देवे। और हाँ, अपनी कंटिन्यूटी को फिर यहां पर बनाए रखे, इधर उधर देखना नहीं है और मोबाइल से छेड़खानी नहीं करनी है। स्क्रीन को करिए आड़ी और फोकस कीजिए सवाल के ऊपर, ठीक है। चलिए, यह सवाल यहां पर लिखा हुआ है। इस वाले को तो बोलते हैं अपन बायां पक्ष और उस वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। तो लेंगे हम बायां पक्ष, यानी कि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा बटेवा वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जब बटेवा वाली संख्या आ जाती है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर भी दोस्तों जो है हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नीचे वाली संख्या, साइन कोस वाले सवालों में एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। उस वाले तरीके से अपन एलसीएम नहीं लेंगे। नीचे वाली संख्या अगर सेम नहीं है और उनका एलसीएम लेना है तो क्या करो, तुम नीचे वाली दोनों संख्याओं को इनटू में लिख दो, वन प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख दो। नीचे वाली संख्या दोनों सेम नहीं है तो उन दोनों को इनटू में लिख दो, ठीक है। फिर क्रॉस गुणा करवाओ, ये तो गुणा होगा इससे, यानी कि साइन थीटा और इधर भी क्या है, साइन थीटा। आ रहा समझ में? क्रॉस गुणा करवाओ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बीच में प्लस, ये इससे गुणा होगा तो इधर भी वन प्लस कोस, इधर भी वन प्लस कोस, तो दोनों ही सेम है। तो वन प्लस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। आया समझ में? चलिए, साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस, दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, कैसे, एक तो सर्व समीकरण लगाकर, दूसरा डायरेक्ट गुणा करके। डायरेक्ट कैसे करेंगे, वन को वन से गुणा करवाओ, वन, वन को कोस से गुणा करवाओ, कोस थीटा, फिर प्लस, अब कोस को एक से गुणा करवाओ, कोस थीटा, प्लस कोस से करवाओ, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या चल रहा है, वन प्लस कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। आया समझ में? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनको लिख देते हैं पास में, फिर प्लस वन का वन, कोस थीटा कितने हो गए, टू कोस थीटा हो गया। नीचे वन प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है। तो लीजिए यहां पर क्या लिख देंगे अपन, एक लिख दिया, फिर प्लस, ये वन भी चल रहा है तो इसको भी लिख देते हैं, और फिर प्लस टू कोस थीटा, और नीचे क्या चल रहा था, वन प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आया समझ में? लीजिए आगे बढ़ते हैं। वन और वन कितना हो गया, टू प्लस टू कोस थीटा, नीचे क्या चल रहा है, वन प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर देखो दोनों में क्या सेम है, दोनों में दो सेम है या नहीं है, दोनों में दो सेम है, तो दो सेम है तो दो कॉमन ले लेते हैं। यहां पर कुछ नहीं बचा, एक लिखेंगे, प्लस प्लस दो निकल गया, क्या बच गया, कोस थीटा। नीचे बटेवा में वन प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये देखो वन प्लस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा पूरा कट गया, तो ऊपर कितना बचा, दो, और बटेवा में कितना बचा, साइन थीटा। दो का तो दो लिख देते हैं, और यूं समझो या यहां पर ही लिख दो ना डायरेक्ट ही, दो का तो दो, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या समझे, एक, और एक बटेवा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। दो का तो दो लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक समझ लेते थे, एक बटेवा साइन किसका फॉर्मूला, तो कोसेक कोसेक थीटा का होता है। तो लीजिए एलएचएस लिया अपन ने, और क्या आ चुका है यहां पर, आर एच एस, ये आंसर अपना आ चुका है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, एलसीएम लिया और सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये था पहला सवाल। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अपन, सॉल्व तो करना ही है इसी को भी।
लीजिए, अगला जो सवाल है, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन कौन सा पक्ष लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसकी जगह रखूं मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिया मैंने कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो आंसर क्या आ गया? कोट थीटा। और यही तो हमें चाहिए था, आर एच एस। कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही आसान सवाल होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको फोकस करना है। चलिए सवाल नंबर तीसरे की हम यहां पर बात करते हैं। तीसरा सवाल, टू साइन 45 इंटू कोस 45 का मान ज्ञात कीजिए। 2 साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। लिख दिया सवाल? हाँ जी, ये लिखा मैंने वापस, 2 साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री। लिखो आंसर। 2 साइन 45 का मान सारणी के अंदर, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/, अंडर रूट 2, बीच में वापस इनटू कोस 45 का मान भी 1/, अंडर रूट 2 होगा। देखना ध्यान से, 2 1 से 2, 2 1 से 2, ऊपर ऊपर वाली गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, और फिर नीचे सेम संख्या है तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2/2, और 2 में 2 का भाग लगाया तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। लीजिए, यह सवाल भी हो चुका है खत्म। एक सवाल और पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे और कल जो है अपन वापस नए सवालों की ओर बढ़ेंगे। साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। चौथा प्रश्न, साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं, जब के निकालना हो कर्ण तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगाते हैं, जब ए निकालना हो तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगाते हैं, और जब एल निकालना हो तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस क्या लगाते हैं? ए स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते थे लाल कक्का की, एल ए एल के ए, इसकी भी बात करते थे कि साइन ए, फिर कोस, फिर यहां पर टेन, फिर कोट, और यहां पर सेक, और फिर क्या आ जाता है? कोसेक। ये इधर 6 फॉर्मूले, इधर 3 फॉर्मूले, हो गए टोटल 9 फॉर्मूले। ठीक है, चलिए यहां पर जो है सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट ए के पदों में। यानी कि साइन का ऐसा फॉर्मूला लिखो कि आंसर किस में आ जावे? कोट में आ जावे। दोस्तों डायरेक्ट तो मैं बताना चाहूं तो बता सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा, कोसेक का 1/sin और कोट का 1/10 हो जाएगा, या कोट भी, कोट में आंसर कोट रहने देंगे। पर आपको हर सवाल में कैसे करना पड़ेगा? कुछ सवाल तो ऐसे जिनमें फॉर्मूले सेट आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर सभी कैसा भी सवाल आ जाए कन्वर्ट करने वाला कि इसको इसके पदों में व्यक्त कीजिए, तो उस प्रकार के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं इसके माध्यम से उसकी तरफ अपन चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है ना, हर सवाल के अंदर मेथड लगेगा यही, तो इस मेथड से आप किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हो इस टाइप के। ठीक है ना, तो देखना, साइन को किसमें व्यक्त करना है? कोट ए में।
कोट ए में व्यक्त करना है तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसके अंदर कोट आ जाए। फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, ये देखो टेन ए बराबर क्या होता है, 1/कोट ए, ये होता है या नहीं होता है? टेन ए का फॉर्मूला 1/कोट ए होता है या नहीं होता है डियर स्टूडेंट? होता है। चलिए टेन, टेन ये रहा, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एल बटेवा ए, ये लिखा अपन ने एल बटेवा ए। चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। लंब कितना हो गया? 1। आधार कितना हो गया? कोट। क्या गायब है यहां पर? कर्ण गायब है। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। कर्ण गायब है तो कर्ण का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो, पहले कर्ण निकाल ले। चलिए कर्ण का फॉर्मूला यहां पर लिख दो भले, पाइथागोरस प्रमेय से के बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। के बराबर अंडर रूट आधार, आधार कितना है? कोट ए, और फिर बाहर क्या चल रहा है? स्क्वायर, फिर प्लस लंब कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर। के बराबर कोट ए का स्क्वायर क्या होगा? कोट स्क्वायर है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये किसका आंसर आ चुका है? कर्ण का आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना है साइन का कोट में। कोई दिक्कत नहीं, साइन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर कोट में आ जाएगा। साइन ए बराबर, साइन ये रहा एल बटेवा के, फॉर्मूला बन रहा है यहां से एल बटेवा के, तो ये लिखा मैंने साइन ए बराबर लंब, लंब कितना है दोस्तों? 1 है, फिर बटेवा में के, कर्ण कितना आया? अभी के का मान आया ये अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये लीजिए भाई लोग, साइन का जो आंसर है वो किसके अंदर आ चुका है? कोट में। कोट के अलावा कोई यहां पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये हो चुका है अपना आज का क्लास, और मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को सीताराम, जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को सभी अपने कॉन्टेक्ट है जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर देवे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।